हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है। ये मेरी वाइफ है आकांक्षा और हम दोनों ही ऑफिस को देखते हैं। कानपुर में हमारा हाइट्रान इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है और यहाँ पे हम लोग डिटर्जेंट के काम को देखते हैं और उसके बाद मशीन्स, प्रिंटिंग, सेल्स और उसके बाद हम लोग लोगों को गाइडेंस भी देते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं, डेली ट्रेनिंग। तो आज हमारे पास सर लोग आए हैं बहुत दूर से। आप लोग सर कहाँ से आए हैं? हम नासिक महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र से आए हैं। तो आप लोगों ने मेरे से कहा था कि आपका चेहरा नहीं दिखाएंगे, कोई बात नहीं। तो हम लोग आपको बिल्कुल भी इस वीडियो में नहीं लेंगे, लेकिन हम लोग एक 1-to-1 टॉक में हैं और ये पूरा लाइव जाएगा यूट्यूब पे। हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं। आपके मन में जो भी सवाल होंगे आप पूछ सकते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे उसका लाइव जवाब देने का और रिलेटेड टू टॉपिक पे ही हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे, आपका पर्पस क्या है सर इतनी दूर से आने का? हमारा पर्पस ये, हम पिछले 4-5 महीने से आपके ही वीडियोस देख रहे हैं। जी जी। तो हमारा प्लान ये था कि हम जहाँ पे नासिक से आए हम, तो वहाँ पे हमें काम करना है डिटर्जेंट पाउडर के लिए। तो उसके लिए हम देख रहे थे कि क्या ऑप्शंस है, कैसे होता है, क्या होता है। तो यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखना हमने शुरू कर दिया। वहां से काफी नॉलेज हमें मिल रही थी। जी जी। तो उसके बाद जब हमारा पूरा रिसर्च कंप्लीट हो गया, तब जाके हम यहाँ आए कि आपसे थैंक यू। आप कितने दिन से देख रहे होंगे सर? 4 से 5 महीने। 4 से 5 महीने। तो आपने मेरे ख्याल से 100 वीडियो से ऊपर ही देखे। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना प्यार बनाया। अच्छा, आपको क्या मैं कनेक्टिव लगा, आपको मैं नॉलेज दे पाया उन वीडियोस के थ्रू? जैसे आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया, आप इतनी दूर से आए, यही मेरी एक कह लीजिए मेहनत सफल हुई। लेकिन फिर भी आपको क्या लगा कि इस इंसान के पास जाके सीखना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि एक होता है कि आपको पता है कि मुझे ये करना है, और दूसरी चीज होती है कि नॉलेज जो चाहिए, जो एक्सपीरियंस एक इंसान होता है कि वो बताता है आपको कैसे करना है। आपके सारे वीडियोस में आप नॉलेज बहुत देते हो। मैंने सर देखिए, ब्रांड ओनर है हम लोग, दोनों लोग ब्रांड ओनर है। हम लोग का एएम बस के नाम से ब्रांड है, रुपया एक हमारा ब्रांड चलता है। गांव, ये सब विलेजेस के ही हैं, गांव में ही जाते हैं ज्यादातर। शहरों में क्योंकि क्या होता है, जब आप शुरुआत करते हो या आपका ब्रांड होता है, वो गांव से जल्दी उठता है। बिल्कुल, शहरों में भी जाता है, लेकिन गांव में ज्यादा इसका हमारा बाउंड्रीज हमने फैलाई हुई है। और यूपी के और बिहार के एरियाज में, और इनफैक्ट हम लोग थोड़ा सा अभी पंजाब साइड में भी एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी मार्केट को। और धीरे धीरे हम लोग साउथ इंडिया में भी जाएंगे। आपके हो सकता है नासिक में भी इन फ्यूचर आपको कभी मिले, लेकिन अभी हम लोग नॉर्थ इंडिया की ही मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छा, तो क्योंकि हम लोग ये ब्रांड ओनर्स हैं, कई सालों से हमारी फैमिली काम कर रही है। 60 इयर्स का मटेरियल बेचने का, बनाने का और ब्रांडिंग का एक्सपीरियंस है। जब आप किसी ब्रांड ओनर से सीखते हो, तो हम भी जो मार्केट में डेली चैलेंजेस फेस करते हैं अपने ब्रांड को चलाने के लिए, वही चीज हम बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जैसे अब आपने इतनी हिम्मत बनाई और आप एक नया ब्रांड चालू करने के लिए हमारे पास आए हो, तो हम आपको कई चीजें बताएंगे कि कैसे बनेगा। सबसे फर्स्ट स्टेप है उसकी मेकिंग। ब्रांड बनने के बाद अब क्या, कहाँ बिकेगा, बेचने के लिए क्या क्या चीजें नेसेसिटी हैं, क्या क्या चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आती हैं बेचते समय, और उनसे कैसे हम लोग एक ब्रांड को सक्सेसफुली धीरे धीरे डेवलप करेंगे। देखो, ब्रांड चलाना सर 1-2 दिन का काम नहीं है, दिस इज अ जर्नी। जब आपके साथ हम शुरू करेंगे तो आपको 6 महीने से 1 साल तक चीजों को जैसे जैसे आपको बताया जाए वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। क्वालिटी पहले दिन से ही हम लोग लेके चलेंगे। क्वालिटी पहले दिन से, आप जो भी मेरे को ब्रांड बोलोगे, जो भी सेगमेंट बोलोगे कि मुझे मिडिल क्लास के हिसाब से बनाना है, हाई क्लास के हिसाब से बनाना है, या बिल्कुल लो क्लास के हिसाब से बनाना है, उस हिसाब में जो भी बड़े ब्रांड्स होंगे जो ऑलरेडी चल रहे हैं मार्केट में, जिनका नाम है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज के, उनसे हम लोग कंपैरिजन से अपनी क्वालिटी को सेट किया जाएगा। ये हमारा एक मेन मोटिव है। क्वालिटी जैसे ही हम लोग सेट कर देते हैं किसी के लिए भी, तो उसके लिए क्या हो जाता है कि अब जब आपको देखो, जब मल्टीनेशनल ब्रांड से आपने अपनी क्वालिटी को कंपेयर किया, तो जाहिर सी बात है जब मैंने आपसे कहा सेट करेंगे तो उससे हल्की सी ऊपर ही रख के देंगे क्वालिटी। और क्वालिटी का मतलब होता है वॉशिंग पाउडर में फोमिंग, क्लीनिंग, धोने के बाद उसकी क्या कपड़े ऊपर असर आ रहा है, ठीक। उसके बाद परफ्यूम उससे अच्छी होनी चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए प्रोडक्ट, हैंड से, क्लॉथ से, चिकनाहट। ये 4 से 5 चीज कंपेयर की जाती है मार्केट में, और इसको बनाने के लिए हम लोग ने कुछ पैरामीटर्स को डिसाइड किया है। उन पैरामीटर्स को अगर हम लोग हर अपने फॉर्मुलेशंस में ध्यान से लेके चलेंगे तो हमारी चीज वैसी बनती है हर बार, क्योंकि फॉर्मुलेशन एक ही बार सेट किया जाता है, बार बार उसको चेंज नहीं किया जाता है, ठीक। तो पहले दिन एक ब्रांड या 2 ब्रांड या 3 ब्रांड, आप जिससे भी बोलेंगे, आप जो भी लोग मेरे पास आते हैं या आप मेरे पास आए हैं, तो हम लोग उस ब्रांड को उससे कंपेयर करके सेट कर लेंगे, पक्का है, ठीक है। ये पहले दिन ही हो जाएगा। अब आप उसको घर ले जाएंगे 10 बार, उसको आप जैसा मैंने आपको प्रोडक्ट बना के दिया या उसका केमिकल रॉ मटेरियल दिया है, उसी फॉर्मुलेशन से आप लोग भी बनाएंगे, ठीक। जब आप उसको बनाएंगे और उसको जैसा मैंने आपको कंपैरिजन टेस्ट बताया वैसा वैसा करेंगे,
तो आपको वैसी चीज दिखेगी भी, क्योंकि यहाँ दिख रही तो वहां पे भी दिखेगी, अपने एरिया में अपने घर में भी दिखेगी। बिल्कुल ठीक, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। आपको ये पता है कि आपके एरिया में जो आप चीज लेके जाने वाले हो वो इस फिलहाल सेगमेंट के ब्रांड से अपी है, जो सबसे ज्यादा बिक रहा है। नाम किसी का भी नहीं लो, बस मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपने आप से चूज कर लो, ये मुझे नहीं पता आपके एरिया में क्या बिक रहा है, वो आप अपना जाके चूज कर लो, या आप अपना सैंपल मेरे को दे दो, या अगर आप बोलते हो कि बड़े ब्रांड जो यहाँ इंडिया में कानपुर में भी अवेलेबल है तो मैं आराम से अवेलेबल आपको करा के उनसे कंपेयर करा दूंगा। ठीक है, अब आपके पास यहाँ से तो वो हो गया कि क्वालिटी मेरी सेट हो गई। सबसे बड़ी टेंशन लोगों की यही होती है कि क्वालिटी एक बार सेट हो जाए। करेक्ट, यहाँ क्वालिटी सेट हो गई जी, अब जब आप इसको मार्केट में माल दोगे, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि किसी भी पैकिंग में माल को पैक कर लो, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं। बिल्कुल, चैलेंजेस क्यों आते हैं? चैलेंजेस इसलिए नहीं आते कि आपकी क्वालिटी खराब है, चैलेंजेस आते हैं कि जो इनको जज कर रहे हैं, जो इनको देख रहे हैं, जो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके दिमाग में आपकी इमेज कैसी है शुरुआत में। अब शुरुआत में आपने ऐड नहीं किया है जी, तो इमेज तो डाउन होगी। करेक्ट, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड का मतलब टीवी ऐड नहीं, जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ऐड का मतलब होता है लोकल लेवल पे ऐड। लोकल लेवल पे ऐड का मतलब होता है कि आपको जहां पर भी आप अपना माल रखा रहे हो, जिस भी दुकान में माल रखा रहे हो, उसके ऊपर अपना बोर्ड लगवा लो, अगल बगल 10 मीटर 20 मीटर के दायरे में, ताकि आदमी 20 मीटर में आपके नाम को या आपकी ऐड को याद रखे और हो सकता है आसपास की दुकान में जाके उसको मांगे। करेक्ट, दुकान के ऊपर बोर्ड लगवाना सबसे आसान है, क्योंकि बोर्ड्स में ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता। जैसा मैंने आपको बताया था, 300 रुपीज से लेके 1000 रुपीज के बीच में बोर्ड बन जाते हैं, डिपेंडिंग कि आप कितना बड़ा बोर्ड एक दुकान को दे रहे हो। करेक्ट, बनवा के, ठीक है, आपको कोई बहुत महंगा बोर्ड नहीं बनवाना है, क्योंकि बोर्ड चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ऐड भी चेंज होती रहती है, तो आप देंगे बोर्ड तो 3-4 महीने लगा, 3-4 महीने में फिर आपने चेंज कर दिया, 3-4 महीने में फिर आपने चेंज कर दिया। तो लोगों में एक तो देखो, जब आप किसी का बोर्ड पे उनकी दुकान का नाम लिखवा दोगे तो आसानी से वो आपको बोर्ड लगाने भी देंगे, क्योंकि उनका भी नाम का प्रमोशन हो रहा है, आपकी ब्रांड का भी प्रमोशन हो रहा है। और वो जब कस्टमर पहुंचेगा वो देखेगा, अरे नया है। आपने देखा होगा बाजार में कई ब्रांड्स ऐसा कर ही रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। तो उससे क्या फायदा मिलता है उनको? डायरेक्ट कि आदमी जाता है और सामने सामने प्रोडक्ट देखता है, तो वहां से वो खरीद लेता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। मेरे को ना देखो, जैसे चिप्स खाने का शौक है, कोल्ड ड्रिंक पीने का साथ में शौक है, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं जैसे दुकान पे पहुंचा, नमकीन खाने का शौक है, कोई नया नमकीन आता है, ठीक, अब दुकान के बाहर भी लगा हुआ है वो डिस्प्ले में, तभी मुझे पता चला कि वो नया आया है। हर चीज का तो ऐड हम लोग ना याद रख सकते हैं ना देख सकते हैं, या उसका कहीं आसपास कोई पोस्टर बैनर या कोई बोर्ड लगा है। ठीक, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि जैसे मैंने कोई चीज, मैं खाने पीने की दुकान पर रुका हूँ और मैंने देखा कि एक नया चिप्स आया है, नया बोर्ड लगा हुआ है, तो मुझे ये फीलिंग आती है अंदर से, यार लाओ इसको भी ट्राई करते हैं, नया है। ठीक है, ये कैसे हुआ, मेरे दिमाग में आइडिया कैसे आया उसको ट्राई करते हैं? जब मैंने उस चीज को लाइव देखा उस दुकान पे, या उसका मैंने बैनर और बोर्ड देखा, तो मैंने दुकानदार से मांगा, मैंने कहा ये है क्या? तो उसने कहा है। करेक्ट, ठीक। तो यही चीज कस्टमर से माल को बिकवाने का तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। शुरुआत में दूसरों से बेटर क्वालिटी, दूसरों से थोड़ी सी अच्छी, मतलब क्वालिटी के साथ साथ स्कीम। ठीक है, स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब देखिए, अब बड़े बड़े ब्रांड्स मान लीजिए स्कीम नहीं दे रहे हैं, वो 30 साल से 40 साल से काम कर रहे हैं, उनकी टीवी एड्स आ रही हैं। अब आप उनके उस ऑरा को, उनके इतनी बड़ी पिक्चर को कैसे ब्रेक करोगे? ठीक, आप उससे ज्यादा तो टीवी एड शुरुआत में दे नहीं पाओगे, या कोई नहीं दे पाता, हम लोग भी नहीं दे पाते, हम लोग भी नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो कैसे हम उस चीज को, उस एरिया में जाएं तो हम भी उनके पैरेलल खड़े हो पाए? ठीक, दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, क्वालिटी के साथ स्कीम दो, जो मैंने आपसे बोला, क्योंकि वो नहीं दे रहे हैं, आप कुछ फ्री गिफ्ट दे रहे हो। करेक्ट, ठीक। तो उससे क्या होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं, देखो 100 के 100 कस्टमर सर आपके नहीं है। मैंने आपको जैसा बोला, जितने लोग, जितने उंगलियां उतने बातें उतने लोग। 100 का 100 कस्टमर आपका नहीं है। 100 का 100 कस्टमर किसी ब्रांड का नहीं होता, चाहे वो कितना भी बड़ा ब्रांड हो। ठीक है, इसीलिए हजारों ब्रांड अपने देश में, कोई एक नहीं चल रहा है। हर एरिया में आप देखोगे अलग अलग ब्रांड है, क्योंकि किसी एरिया में कोई चीज की लाइकिंग है, किसी एरिया में किसी चीज की लाइकिंग है। लोकल में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, इंटरनेशनल ब्रांड्स में भी ऐसे ही होता है। तो 100 के 100 ब्रांड्स में कस्टमर्स नहीं घुसते हैं। ठीक है, आप ये सोचो कि 100% रेशियो किसी का सेलिंग का है, चाहे बड़े से बड़ा ब्रांड हो, जिसकी बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, 100% किसी का सेलिंग रेशियो नहीं है।
2-4 रिजेक्शंस आएंगे और आएंगे ही शुरुआत में, ठीक है। अगर आप 10 लोगों को दोगे माल तो 4-5 लोग पसंद करेंगे, 4-5 लोग रिजेक्ट करेंगे, 4-5 लोग कहेंगे बताएंगे, 1-2 लोग कहेंगे बताएंगे। करेक्ट। ब्रांड को अभी डिसाइड नहीं किया कि आपका लेना है अगली बार कि नहीं लेना है, ठीक है। तो शुरुआत में डिस्करेज नहीं होना है, शुरुआत में बस ये देखना है कि वो जो आपने 4-5 लोग तक आप पहुंच गए हो उनको पकड़ना है और फिर नए को कैसे फिर से एक बार कन्विंस करना है, क्योंकि देखिए किसी भी चीज का रिजल्ट ना एक दिन में नहीं आता है। अब आपको वो पैकेट घर ले जाएंगे, उसको महीने भर तक इस्तेमाल करेंगे, अगले महीने अगर लेंगे नहीं लेंगे इससे रिपोर्ट कार्ड आपका आएगा प्रोडक्ट का कि वो सही है कि नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड एक दिन में नहीं आएगा। आप ये सोचो कि आज हमने रखवा दिया और सब अगले महीने तक बिक गया, हो सकता है 3 महीने में रिजल्ट आए। कोई बंदा एक दिन में हो सकता है जाके आपकी चीज मांगे। मैं आपकी अपनी बात बता रहा हूँ, आप ही हैं सर, अभी आपने बोला मैं 6 महीने से हाइट्रान इंडस्ट्रीज को फॉलो कर रहा हूँ, तो आप 6 महीने बाद हाइट्रान इंडस्ट्रीज से आ जाके यहाँ पे कनेक्ट हुए, ठीक है। तो मेरे पास रिजल्ट आपका कब आया, आपने देखना मुझे कब शुरू किया 6 मंथ्स बैक, राइट। और आज उसका एक कह लीजिए कि सामने आज आप बैठे हम लोग आज बात कर रहे हैं, तो यही कस्टमर बेस है। ऐसा ही होता है हर जगह कि किसी का रिजल्ट 1 महीने में भी आ जाता है। कोई होता है कि पहला वीडियो देखा, एक भाई साहब ने बताया कि सर मैं ट्रेन से आ रहा था और मैं सर्च कर रहा था, मैं दिल्ली जा रहा था काम करने के लिए, मैंने सर्च करा, ट्रेन ही में मेरे आपके 2-3 वीडियो देख डाले, मैंने दिल्ली का प्रोग्राम कैंसिल करा, मैं कानपुर में उतर गया। ऐसा भी हुआ है। ऐसा भी होता है कि कस्टमर साल भर तक देखता है, उसके बाद जब फोन आता है कहता है फिर भी हम बताएंगे, अभी हम और भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये अलग अलग जितने लोग अलग अलग तरीके से आदमी आपसे डील करेगा। तो ब्रांड में भी यही होता है, आप सिर्फ अपनी चीज बार बार दिखा सकते हो। अगर मैं डेली वीडियोस नहीं बनाता हूँ तो लोगों तक नहीं पहुंच पाऊंगा। आप डेली अगर अपनी ऐड नहीं करोगे या अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करोगे तो आप भी लोगों तक कनेक्ट नहीं हो पाओगे। बहुत सारी चीज ऐसी होती है कि एक बार आई और बाजार से गायब हो गई, ठीक है। तो उस पे लोग ना ट्रस्ट बना पाते हैं, ना वो चीज पे लोग फेथ करते हैं, तो फिर रिपीट नहीं करते। और क्वालिटी से ही दोस्त ब्रांड बनता है, ट्रस्ट से ब्रांड बनता है। ब्रांड मीन्स ट्रस्ट, ब्रांड मीन्स रिपीट, मीन्स ट्रस्ट, रिपीट ट्रस्ट से बन रही है, क्वालिटी से बन रही है। तो इसका फोकस आपको करना है। अब कई लोग हैं जैसे 3 रुपए का फिनाइल, 4 रुपए का टॉयलेट क्लीनर या ऐसी चीजें बनाते हैं और बेचते हैं, ठीक है, उस पर मत जाइए। वो आपको कभी भी शॉर्ट टर्म है, वो 2-4 बार कर लोगे, 2-4 दिन कर लोगे, हो सकता है 1-2 महीना सक्सेसफुल हो जाओ, 2-4 लोगों को समझा सकते हो, बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन फिर उस पर रिपीट आपको नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म में वो ब्रांड नहीं बनेगा। और आप मेहनत क्यों करते हो, घर से क्यों निकलते हो ब्रांड बनाने के लिए, मेहनत करने के लिए। ब्रांड एक ऐसा बीज है कि आज लगाओगे, ठीक, घर बनाते हो, ऐसे समझो, घर बनाते हो, आलीशान घर बनाना है, राइट। ब्रांड इज आलीशान घर बनाना है। सबसे पहले क्या करोगे, रजिस्ट्री कराओगे, जैसे मैंने आपसे कहा ट्रेडमार्क करा लो, नाम डिसाइड कर लो अपने ब्रांड का, सबसे फर्स्ट स्टेप ट्रेडमार्क, रजिस्ट्री करा ली, ये जमीन मेरी हो गई, अब इस पे हमको घर बनाना है। घर बनाने के लिए फिर उसकी नींव खोदोगे, पैसा लगाओगे नींव खोदने में, क्या करोगे, पन्नी बनवाओगे, पाउच बनेगा, मशीन खरीदोगे, ठीक, ट्रेनिंग लोगे, उसको सीखोगे, केमिकल खरीदोगे, ये सब आपने नींव खोदी। फिर धीरे धीरे जब मार्केट में जाओगे तो अभी आपने मिट्टी डाली है, ठीक है, अभी मार्केट में जाके सिर्फ मिट्टी डाली है, अभी घर नहीं बनना स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल, घर बनता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल लग जाते हैं, डिपेंड आपकी मेहनत पे, बिल्कुल, कि कितनी तेजी से आप उस पर काम कर रहे हैं, कितनी तेजी पे आप उससे फॉलो थ्रू ले रहे हैं, ठीक है। फॉलो थ्रू लेना बहुत जरूरी है। फॉलो थ्रू का मतलब है कस्टमर को एक बार माल दे दिया, दुकान पे एक बार माल रखवा दिया। कस्टमर मीन्स आपका दुकानदार है, बिल्कुल, दुकानदार के पास एक बार आपने माल रखा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि दुकानदार से बस पूछा ही नहीं सर, आपको पूछना पड़ेगा। दुकानदार खुद से आपको फीडबैक नहीं देगा कि आपका माल का क्या हुआ। अगर आप 4 बार उसको शुरुआत में पुश करोगे तो 5वीं बार वो आपका प्रोडक्ट आगे पुश करेगा। उसको कुछ नहीं पड़ी है, बिल्कुल, उसने पैसा आपको तब देना जब वो बिकेगा, और लोग जानते ही नहीं आपके ब्रांड के बारे में, तो वो बिकेगा कैसे। करेक्ट, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है, सही है। आपने ऐड किया नहीं जी, लोगों को पता नहीं आप कौन हो, क्या हो, किस लेवल के हो, अभी तो किसी को नहीं पता ना, शुरुआत तो ऐसी ही होती है ना। बिल्कुल, आपका लेवल नहीं पता लोगों को। आप ये तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना कि हम आपकी क्वालिटी अच्छी करके देंगे, लेकिन लोगों को तो नहीं पता ना, नहीं पता कि आपकी क्वालिटी घड़ी से अच्छी है, व्हील से अच्छी है, फलाना से अच्छी, ढिंकाना, मतलब लोगों तक ये बात नहीं पता। लोग तो उसको एक पैकेट देख रहे हैं बाजार में। अब ये वो जब यूज करेंगे, जब वो उस पर ट्रस्ट बनाएंगे, और हो सकता है पहली बार में उस पर ट्रस्ट ना भी बने, ऐसा भी हो सकता है।
हाँ, एक प्रोडक्ट पे पहली बार में क्या ट्रस्ट बन सकता है? मेरे ऊपर लोगों का पहली बार में ट्रस्ट नहीं बना कई बार, लेकिन जब लोगों ने 3-4 बार दूसरों को ट्राई किया, ठीक है, जब और जगहों से उनको रेट ज्यादा मिले या वो फेल हो गए, लोगों ने हम पे ट्रस्ट बनाना शुरू कर दिया। ऐसा भी होता है। करेक्ट। तो ब्रांड ऐसे ही है। कई लोग जो एक देखिए क्या होता है कि जी क्वालिटी ही सब कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक। अगर आप ये सोचोगे, मैंने आपको अभी एक लिस्ट दिखाई थी, इसमें ये भी दिखाया था, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा इस वीडियो में, सब ऊपर से नीचे तक टॉप 10 ब्रांड्स थे इंडिया के। यस, आपको पता है कि कौन सा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? ये सब लैब की टेस्टिंग की रिपोर्ट अभी आपको मैंने दिखाई थी। ये मैं यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता हूँ ना, मैं यूट्यूब पे किसी का नाम लूंगा कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2 है, लेकिन आपको मैंने पर्सनली दिखाया। जो लोग यहाँ आ रहे हैं मैं सबको दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो कंपैरिजन चार्ट मैंने पैसा दे के लिया है और मैंने गवर्नमेंट अप्रूव लैब से लिया है। तो लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि नंबर 1 क्वालिटी होने के बाद भी नंबर 1 सेल्स फिगर्स नहीं आती। लोगों का ये होता है कि सर आप क्वालिटी बना दीजिए, हम बेच लेंगे, बहुत बढ़िया, नंबर 1 बेच लेंगे, नंबर 1 बन जाएंगे। सर सब कुछ क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी सिर्फ एक पार्ट है। क्वालिटी मान लीजिए हमने आपको एक पैकिंग में, एक पैकेट में बना के दे दी, आप क्या करोगे आपकी अप्रोच पे डिपेंड करेगा। उसको ले जाके नदी में बहा दोगे या उसको ले जाके हिट कर दोगे, ये आपके ऊपर है, आपकी अप्रोच है, कैसे लोगों तक अपनी चीज को प्रेजेंट करते हो। सारा गेम प्रेजेंटेशन का है। एंड ऑलवेज आप देखो चीजों का माइंडसेट चेंज करने से होता है, और माइंडसेट एक दिन में नहीं चेंज होता है, आप धीरे धीरे ही कर पाते हो। ब्रांड एक दिन में नहीं बनता सर, धीरे धीरे ही बनता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें लोगों को नहीं पता है। लोग सिर्फ यहाँ तक दिखा रहे हैं यूट्यूब पे कि भाई बस प्रोडक्ट बनाना सिखा दिया, ट्रेनिंग दे दी, बस अब इसके बाद क्या? ये नॉलेज मैं सारी यूट्यूब पे नहीं देता हूँ। करेक्ट। मैं भी नहीं दे सकता हूँ सर, कितने वीडियोस बना लूंगा, बना तो मैं डेली रहा हूँ, लेकिन मैं कितने और बना लूंगा। कुछ जो यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके लिए भी है, बिल्कुल, ठीक है, तो कुछ सीखने के लिए भी है। तो अगर पूरी बातें सीखनी है, प्रोडक्ट बनने के बाद आफ्टर सेल्स कैसे अपने आप को खड़ा करें, क्योंकि ये आपको एक ब्रांड ओनर ही बता सकता है, जो ऑलरेडी एक पीछे से उसका बैकअप है, जिसकी फैक्ट्री चल रही है, जो ऑलरेडी माल को बाजार में बेच रहा है और रियल टाइम प्रॉब्लम से निकल के अपने ब्रांड को भी खड़ा कर रहा है। ये वही बता सकता है। ये वो नहीं बता सकता कि जो कल का सीखा हुआ नौजवान है और यूट्यूब पे ट्रेनर है। ये तो नहीं बता सकता ना जी। 2-4 जगह हमने काम किया था, हमने फलाना से सीख लिया था, घड़ी में हम मजदूर थे, या फलाना जगह हम मजदूर थे और हम यूट्यूब पे आज ट्रेनर हैं, तो वो तो नहीं बता पाएगा ना जी। ऐसे मेरे यहाँ से भी 1-2 लोग निकल के गए कि जिन्होंने मेरे से सीखा और कानपुर में सिखा रहे हैं दूसरों को, और अपने आप को ये डिक्लेयर करे कि हम वहां से सीख के आए, फलाना से सीख के हम ट्रेनर हैं। तो क्या वो सब कुछ सीख गए? नहीं। देखो सर, ये सब रियल टाइम है, हम लोग डेली सीख रहे हैं और लोगों को प्रॉब्लम से बाहर भी निकाल रहे हैं। वो तभी कर पा रहे हैं कि जब हमारे पास उस लेवल का एक्सपीरियंस है। फैमिली को 60 साल का एक्सपीरियंस है इस काम को करने का। तो एक्सपीरियंस लोगों से मैं कहता हूँ आप जुड़ोगे तो आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगा। सेल्स इतना आसान नहीं है और सबका फोटे नहीं है। करेक्ट। बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं सर ये बिजनेस खराब है, आप इस बिजनेस में आओगे डूब जाओगे। ठीक, डिटर्जेंट का बिजनेस, एक मैंने वीडियो देखा सर यूट्यूब पे, मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर कमेंट भी हैं कई लोगों के कि ये बिजनेस, आधे लोग कह रहे हैं कि ये बात सही है, आधे लोग कह रहे हैं बात गलत है। तो कई लोगों का ये सवाल हो सकता है कि भाई ये बिजनेस कैसा है, इसमें हम आएंगे तो डूबेंगे तो नहीं। ठीक, मैं आपको 4 बातें बहुत क्लियरली बताता हूँ। ये नहीं तो क्या, पहले तो सुन लो। आप किसी दुकानदार के पास जाओगे, कहोगे भैया हम ये धंधा करने जा रहे हैं, अरे बहुत घटिया है ये। अच्छा, हम बिस्कुट का धंधा करने जा रहे हैं, अरे ये तो बहुत बेकार है बिस्कुट का काम। अरे भैया हम नमकीन का काम करने जा रहे हैं, अरे ये भी बहुत घटिया है। हम सर्फ का काम करने जा रहे हैं, अरे ये भी नहीं अच्छा है। तो भाई तुम क्या, तुम रखे तो सब हो, बेच भी तुम सब रहे हो, और सबकी तुम बुराई करते हो, तो क्या करें हम, क्या बेचें? ये नहीं तो क्या। करेक्ट। जो भी बंदा आपको ये सब राय दे, ये नहीं तो क्या। देखो FMCG मतलब क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, मतलब डेली लगने वाले केमिकल। FMCG का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसका मतलब होता है जो प्रोडक्ट रोजाना आप इस्तेमाल कर रहे हो, अपने रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हो, आपके यहाँ हो रहा है, आपके पड़ोसी के यहाँ हो रहा है, आपके पूरे समाज में हो रहा है, मोहल्ले में हो रहा है, गांव में हो रहा है, शहर में हो रहा है, सब जगह हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि सफाई अभियान कहीं नहीं है। आपके कपड़े धुल ही नहीं रहे, आपके बर्तन धुल ही नहीं रहे, ऐसा तो नहीं है ना जी। हाथ धोते ही नहीं हो बाथरूम जाने के बाद, तो भैया दूर रहो। तो मेरा कहने का मकसद है कि FMCG क्लीनिंग प्रोडक्ट्स ऐसा बिजनेस है सर, इसमें जितने भी प्लेयर्स आते हैं, अपने इंडिया की ब्यूटी समझो, ब्यूटी कह लो या कह लो कि जो भी कह लो, पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल, 140 करोड़ हम चाइना को क्रॉस कर गए। अब तो और बढ़ेंगे ही सर, दुनिया के नंबर 1 आ गए पॉपुलेशन में। तो हमारे देश में तो सबसे ज्यादा संभावना है। क्यों है?
क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने लोग भी आएंगे, जितने लोग आएंगे उतनी स्कोप ऑफ बाउंड्री भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है, विद पॉपुलेशन प्लेयर्स भी बढ़ेंगे इस काम को करने के लिए, लेकिन जितने प्लेयर्स आ रहे हैं उससे तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। चीज को समझना, बाहर की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया को ऊपर से देख रही है कि यार ये बड़ा मार्केट है, क्यों? अपॉर्चुनिटी है, क्यों? और हमारे लोग नहीं देख पा रहे हैं, हमारे लोग यहाँ से छोड़ के देश से बाहर जा रहे हैं। इस बात को समझिएगा, बाहर के लोग इंडिया को बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं हर फील्ड में। मोदी जी हर जगह जाते ये बात तो करते हैं कि 140 करोड़ के हम हैं, तुम्हारे पास क्या है जो बेच सकते हो हमारे यहाँ, बताओ, हम फैक्ट्री लगा लो आकर, हमको भी व्यापार करना, हमको भी तुम प्रोडक्ट दो, हमारे लोगों को भी जॉब दो, नौकरी दो, हमारे यहाँ भी नौकरी बढ़ेगी। ये तो ना कह रहे कि तुम अपने यहाँ बनाओ, वो तो सब ये कह रहे हैं अपनी फैक्ट्री हमारे यहाँ लगाओ, हमारे यहाँ बेचो। बिल्कुल, तो प्रोडक्ट भी बेचोगे और फैक्ट्री भी लगाओगे। तो ये होती है, देखो यही हम आपको समझा रहे हैं कि अपनी पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है अपने कपड़े भी बढ़ेंगे। ठीक है, आप आज अपने इतनी दूर से, मैं सभी से ये बात बोलता हूँ कि भाई 4-5 जोड़ी कपड़ा पहन के हर आदमी चल रहा है, ट्रेवल कर रहा है। एक घर में 5 सदस्य हैं, 20-25 जोड़ी कपड़े रोज आप ही निकाल रहे हो। ठीक, उसके बाद चादर, तकिया, पर्दे, फलाना 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 बहुत सारी चीजें धुलती हैं। बिल्कुल, ठीक, सर्दियों में थोड़ा कम होता है लेकिन गर्मियों में तो रोज होता है। रोज होता है। ठीक, तो 1 किलो 2 किलो पाउडर तो बहुत छोटे घरों में भी लग रहा है मंथ में। बिल्कुल, अमूमन हमने जो एक सर्वे किया है 4 से 5 किलो पाउडर एक छोटे घर में लग जाता है पूरे महीने में। यस, 5 किलो पाउडर ऐसे समझो। ठीक है, अब 5 किलो पाउडर है, हम कहते हैं पूरे महीने में, ज्यादा नहीं दोस्त, 1 लाख घरों तक पहुंच जाओ। मतलब 1-2 साल में अपने बिजनेस को 1-2 लाख घरों का एक टारगेट लो कि मैं अपने पाउडर को कम से कम, उसमें जितने ले रहे नहीं ले रहे हैं वो अलग मुद्दा है, लेकिन एक टारगेट तो बनाओ कि रोज हम 10 के यहाँ पहुंचेंगे, 20 के यहाँ पहुंचेंगे, तो 1 साल में हम फलाना पहुंच जाएंगे। ठीक, हम कहते हैं कि उतने में से ज्यादा नहीं, हम कहते हैं 10% भी जनता आपका प्रोडक्ट लेती है। हम कहते हैं 10,000 घर आपने परमानेंट बना लिए 1 साल के बाद। ठीक, तो 10,000 घर में हम कहते हैं 5 किलो पाउडर रोज लग रहा है। करेक्ट, महीने का 5 किलो पाउडर लग रहा है, तो आपका कितना हो गया? 50,000 केजी तो पाउडर आपने 1 साल बाद बेचने लग गए आप। और हम कहते हैं ज्यादा नहीं, 5 से 10 रुपए किलो बचा रहे हो, तो फिर 2-2.5 लाख के आदमी हो गए। बिल्कुल, सिंपल कैलकुलेशन है जी। लोग टारगेट्स ही नहीं बनाते हैं। पूरे साल में 10,000 घरों तक अपने प्रोडक्ट को नहीं पहुंचा पाओगे। सोचो 365 दिन। ठीक, करेक्ट, 365 दिन में आप उसको डिवाइड कर लो, 10,000 घर में हमको रोज कितने घर तक पहुंचाना है? ठीक है, उतने घर तक पहुंचाने के लिए हमको कितनी दुकानों तक पहुंचाना है? सही बात है। अपने आप देखो कि बहुत छोटा टारगेट दिखने लगेगा। बिल्कुल, अगर आप मेरे कहने से 5 से 10 डिस्ट्रीब्यूटर बना लोगे पूरे साल में, ये टारगेट बहुत छोटा है। एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास 10,000 घर के लिए 10,000 घर वाले लोग एक महीने में, हम कहते हैं उसको डिवाइड कर दो, 100 दुकानों में तो जाते ही होंगे। बिल्कुल, हैं, 100, 200, 500 दुकानों में जाते होंगे। 10,000 लोग लेते होंगे। गलत बोल रहे हैं, चलो हम कहते हैं 1 का 10 कर लो रेशियो, 1,000 दुकानों में तो जाते ही होंगे। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। अब 1,000 दुकानों तक माल पहुंचाने के लिए आपको कितने डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए? जोड़ लीजिए साल में। एक डिस्ट्रीब्यूटर पर 100 दुकानें भी हैं तो 10 चाहिए। रियलिस्टिक टारगेट। पूरे महीने में एक भी बनाओगे ना डिस्ट्रीब्यूटर कायदे का, या एक ऐसा आदमी कि जो आपकी 100 दुकानों तक माल पहुंचा रहा है, सिंपल वर्ड्स में, या होलसेलर बनाओ डिस्ट्रीब्यूटर, तो आराम से आप 10,000 घरों तक पहुंच जाओगे। बस रियलिस्टिक एंड सिंपलिस्टिक टारगेट है ये। कोई भी कर सकता है। हम लोग ने बहुत छोटे, देखो एक बड़ी पिक्चर को जब छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करोगे ना, तो आपको वो दिखने लगेगा कि उस पर आप काम कर सकते हैं। ये बात आपको कोई नहीं सिखाएगा, ना कोई सिखा पाएगा, ना इतना अनुभव ही आपको, वही मैं कह रहा हूँ, ब्रांड ओनर ही सिखा पाएगा, क्योंकि हम लोग भी ये टारगेट्स बनाते हैं। करेक्ट, 1 साल में हम 10,000 लोगों तक पहुंचे, एक मार्केट से 2-2.5 लाख रुपए का काम मंथली होने लग जाता है। बिल्कुल, मंथली प्रॉफिट बता रहा हूँ सर, ये सेल्स नहीं बता रहा हूँ। करेक्ट, ये प्रॉफिट फिगर्स है 2.5 लाख रुपए मंथली। सेल्स फिगर्स तो ज्यादा हैं। मैंने 10 रुपए किलो प्रॉफिट जोड़ा जब प्रोडक्ट पे, तब मैं बता रहा हूँ इतना तो प्रॉफिट सभी जोड़ के काम कर ही रहे हैं, चाहे बड़े से बड़े हो चाहे छोटे से छोटे हो। लेकिन लोगों के पास अप्रोच नहीं है, लोगों के पास सोच नहीं कि हम इस प्रोडक्ट को कैसे वहां तक पहुंचाएं। ठीक है, तो वो सोच और अप्रोच हम लोग देते हैं, लोगों को सिखाते हैं। ये हमारे वेबिनार्स का और सेमिनार्स का पार्ट है। यस, हम लोग सेमिनार्स भी करते हैं, साल में 1 या 2 ही करते हैं, और वेबिनार हर महीने करते हैं। ये उसका पार्ट है, क्योंकि ये अप्रोच सिर्फ हम उनको देते हैं। ये भी एक छोटा सा, मैंने आपको बताया, जस्ट
ठीक है, ये भी मैं पूरी चीज यूट्यूब पे नहीं खोल सकता, नहीं तो मेरे वेबिनार में लोग एनरोल नहीं करेंगे। हाँ, सीधी सी बात है। तो कुछ चीजें यूट्यूब पे भी मैं बताता हूँ, लेकिन इसकी बड़ी पिक्चर मेरे वेबिनार्स में लोगों को मिलती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी आदमी सीखे ना, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से सीखे, बेसिक से सीखे। और आफ्टर सेल्स के लिए हम लोग ने मेंबरशिप भी दी हुई है, इसीलिए 1 ईयर की मेंबरशिप है, आपने देखा होगा, हमने बोला है वीडियो में। ठीक है, 800 रुपीज मात्र ले रहे हैं। करेक्ट। डेली 2.5 रुपए। अगर आप 365 से 800 को डिवाइड करोगे तो 2-2.5 रुपए ही आएगा। एक समोसे से कम की कीमत पे हम आपको डेली एक ऐसा ज्ञान दे सकते हैं कि जो आपके लिए, अगर आपने उसको कैप्चर कर लिया, उस ज्ञान को आपने ठीक से समझ लिया, सीख लिया वैल्यू को, तो आज आप एक बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। आप एक अखबार लगाते हो, अखबार क्यों लगाते हो? नॉलेज के लिए लगाते हो ना, बिल्कुल। इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए लगाते हो ना। आप समझ लो आपने एक अखबार का सब्सक्रिप्शन लिया है, रोज कुछ ना कुछ एक अखबार आपको नया सिखा रहा है। अगर आपने मेरे सबसे पहले रोज मेरे को फॉलो किया ना 1 साल में, आपके पास खुद इतना मोटिवेशन और ज्ञान होगा, क्योंकि मैं किसी को डिमोटिवेट होने ही नहीं देता। सर आप अगर डिमोटिवेट है ना, आप मेरे पास आइए, 1 घंटे बाद आपको मैं 4 बिजनेस के ऑप्शंस दे सकता हूँ। सिर्फ यही नहीं, वॉशिंग पाउडर ही नहीं, 4 बिजनेस मॉडल बता सकता हूँ जो आप अपने एरिया में शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी तो देखो, ये इसलिए अच्छा है सर, इसमें ना कोई भी एक्सपायरी नहीं है वॉशिंग पाउडर में। बिल्कुल। आप 4 साल 5 साल भी रखे रहोगे ना, पैकेट नहीं बिका, वापस आ गया, रिप्रोसेस कर लो, 80% 90% कॉस्ट रिकवर हो जाती है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पन्नी की कॉस्ट जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लेबर की कॉस्ट जाएगी और ट्रांसपोर्ट जाएगा। देख लो कितना कॉस्ट होता है अपने सिस्टम में, ज्यादा से ज्यादा 80% कॉस्ट रिकवर हो जाती है। 20% से ज्यादा तो तुम इस सब चीजों में खर्च नहीं कर रहे होगे। 80% कॉस्ट टोटल रिकवर है। नेक्स्ट बैच में आप उसको रिप्रोसेस कर लो, टोटल फिर से रिपैक कर लो, नए उस पर फ्रेश पैकेट में, नए मार्केट में, नए आदमी को दो, सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे वेस्टेज नहीं, आप खाने पीने का काम कर रहे होगे। 6 महीने बाद ना कुछ खा सकते हो, ना रिप्रोसेस कर सकते हो, ना किसी को दे सकते हो, क्योंकि गैस निकल गई, कुछ हो गया, लीक हो गया, ये हो गया, तो बेकार हो जाता है ना, चिप्स बेकार हो जाता है ना, एक्सपायरी हो जाता है। एक्सपायरी, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, क्योंकि चिप्स का पैकेट महंगा बनता है। या इन्वेस्टमेंट भी, मैंने आपको बोला, कितने लोगों को मैं बोलता हूँ कम से कम से शुरू करो, ठीक है, ग्रो करो। देखो बिजनेस का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में सब लूट ले लो। अभी एक भाई साहब आए, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ा पिक्चर सोच रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सही है सर, आपके पास पैसा है, आप लगा सकते हो, आप 100 करोड़ का प्लान लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पैसा है। लेकिन पैसा का मतलब ये थोड़ी ना कि मैं शो ऑफ भी करूंगा। आप आज लगाओ 10 करोड़ का प्लांट, ठीक, आपके पास 100 करोड़ है, बहुत पैसे वाले थे, आज लगाओ लेकिन 10 करोड़ का प्लांट। 10 करोड़ से एक एरिया को ग्रो कर लो, ठीक, फिर दूसरी जगह लगाओ 10 करोड़ का प्लांट, दूसरे एरिया को, क्या एक ही जगह सब लगा दोगे? एक ही जगह पे रहना है। करेक्ट। हाँ जी, बिल्कुल। आप नासिक से आए, हाँ, सिर्फ नासिक तक बन के रहना है कि नासिक से बाहर भी निकलना है एक समय के बाद? बिल्कुल। एक प्लांट नासिक में लगाओ, नासिक के अराउंड 500 किलोमीटर में काम करो, बिल्कुल, फिर उसके बाद एक और प्लांट लगाओ, उसके 500 किलोमीटर दायरे में, वहां से ग्रो करो। करेक्ट है। देखिए नासिक में ही आपके पास मान लो 10 लाख रुपए रखा है या 20 लाख रुपए रखा है, तो नासिक में सब लगा दोगे। ठीक है, तो सब कहने का मतलब है, ये बिजनेस इज अ जर्नी, यू कैन ग्रो, ऑलवेज ग्रो। जब रिक्वायरमेंट है तो हम यूज करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। छोटे से शुरू करो, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे शुरू करो, ठीक है। ग्रो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन आपने बड़ा लगा लिया सेटअप, नहीं रिक्वायरमेंट पैदा कर पाए तो बेचोगे, नुकसान में बेचोगे, तो क्या फायदा होगा? क्योंकि मशीन एक ऐसी चीज है, आज 100 रुपए की खरीदोगे, जब बेचने जाओगे तो वो नुकसान में जाती है, 80-90 रुपए में ही जाएगी, 100 नहीं मिलेंगे। हर साल मशीन की 30% डिप्रिशिएटिव वैल्यू होती है। बिल्कुल। अब जोड़ लीजिए, कहीं पर भी सिंपल मैथमेटिक्स और कॉमर्स है, गाड़ी लेके आओ, अगले साल 30% वैल्यू डाउन है, वैल्यू डाउन, बिल्कुल, है ना। तो यही चीज अपने प्लांट के साथ भी है, मशीन है, वैल्यू डाउन, अगले साल आओगे तो 30% कम कीमत, 2 साल बाद आए कंडीशन देख के और कम कीमत, और कम। तो ये सब चीजें हैं दोस्त। मैं आप लोग से ये कहूंगा कि काम करने के लिए एक सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ो, और जर्नी है, ग्रो करो एवरी स्टेप पे, ठीक है। मैं आपके लिए एक टीम डेवलप कर रहा हूँ, अकेले मैं सबको ग्रो नहीं करा सकता, ठीक है। मैं सबसे अकेले रोज बात भी नहीं कर सकता। आज मेरी आपसे बात हो रही है, मैं अगली बार मेरे को फोन मिलाओगे ना वहाँ नासिक से बैठ के, तो हो सकता है बहुत अपॉइंटमेंट और मुश्किल से आपसे बात हो, ठीक है जी।
बाकी अगर आपको कोई भी चीज चाहिए जाननी हो, हम इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और इसको अभी यहीं पे एंड कर रहे हैं। बिल्कुल वीडियो को अभी हम आपको सब और चीजें बता रहे हैं। मेरे दर्शकों को ये सब चीजें मैंने लाइव इसलिए रखी, कोई सवाल है तो पूछ लो, क्योंकि अब आखिरी में हम कंक्लूड कर रहे हैं। तो आपका कोई अभी तक का सवाल, इतनी बात मेरे करने के बाद कोई सवाल आया दिमाग में? नहीं, काफी तो जवाब हम लिख के लाए थे, उसमें आपने जो एक्सप्लेन किया उसमें तो आपके जवाब मिले आपको? ठीक है, एक चीज को समझना, जाने से पहले प्राइस लिस्ट ले लेना। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज बाजार में जा रहे हो और ये क्या रेट पे क्या चीज लेके जा रहे हो, अगर आपके हाथ में ये नहीं है, प्राइस लिस्ट नहीं है, तो कोई भी आपके ऊपर हाथ नहीं रखेगा। करेक्ट, ठीक है, लोगों को प्राइस लिस्ट बनाना नहीं आता, लोगों को प्राइस लिस्ट पता नहीं है। तो हमारे पास प्राइस लिस्ट का फॉर्मेट है, ठीक है, तो वो ले लेना। बाजार में अपने एरिया में कौन बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उस फॉर्मेट में उनका भी भर लेना, उसी हिसाब से अपना भी स्ट्रेटेजी बनाना। अगर फलाना कोई दे रहा है 10 रुपए की चीज, तो आपको देनी पड़ेगी 10 रुपए 10 पैसे की चीज। ठीक है, शुरुआत में 10-5 पैसा उससे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो अपना फॉर्मेट वैसे ही बनाना। तो हमसे एक फॉर्मेट ले जाना प्राइस लिस्ट का, उस फॉर्मेट में मार्केट में स्टडी करके आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर को क्या मार्जिन दे रहे हैं, क्या स्कीम दे रहे हैं, रिटेलर को क्या मार्जिन दे रहे हैं, क्या स्कीम दे रहे हैं, एक कितने केजी की बोरी दे रहे हैं, उस बोरी पे इतनी लेने पे क्या स्कीम है। तो ये सब कुछ उस फॉर्मेट में सेट हो जाता है जो हम आपको देंगे। तो वो आप जब दूसरों को भी, 4 लोगों को आप जब सर्वे करोगे, अपने लोकल और प्राइम प्लेयर्स को और लोकल प्लेयर्स को, तो आपको समझ में आ जाएगा, एक स्ट्रेटेजी बनाने में आसानी मिल जाएगी कि हम भी अब इसको कैसे करें। करेक्ट, ठीक है, तो उस फॉर्मेट में सेट करके एक बार दिखा लेना, उस पर हम लोग एक बार और चर्चा कर लेंगे, फाइनल कर लेंगे, फिर तब मार्केट में उतरना। सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं है दोस्त, करेक्ट, प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में जाना। अगर सीखना है बिजनेस को कैसे चलाना है, हम लोग सर आपको एज अ ब्रांड मैनेजर की तरह काम करेंगे, आपका करेक्ट, ब्रांड प्लानर की तरह काम करेंगे। जैसे वेडिंग प्लानर होता है, शादी प्लान होती है पूरी एग्जीक्यूशन तक, राइट? यस, आपका ब्रांड बड़ा होने तक, 5 साल तक, 10 साल तक हम आपके साथ जुड़ेंगे। हम इसीलिए अपनी टीम बना रहे हैं, अकेले एक बस के आदमी का काम नहीं है। सोचिए, हम लोग बड़ी पिक्चर सोच रहे हैं सबके साथ। जितने भी लोग देख रहे हैं, जो यहाँ से आके गए हैं, जिन्होंने मेंबरशिप ली है, इसीलिए मेंबरशिप दे रहे हैं। सबको तो नहीं दे सकते सर, एक जो मेंबर बनता जा रहा है उसको तो देना जरूरी है, और जो रिपीट कर रहा है तो वो और प्राइम होता जाता है। तो हम जो भी मेंबर्स हैं हमारे, अगर उनको ब्रांड बड़ा करना है, छोटा ब्रांड है बड़ा करना है, जीरो है स्टार्ट करना है, कैसे ग्रो करना है, इस सबकी है। आप पूछते जाओ। देखो, आपने मेंबरशिप ले ली, इसका मतलब ये नहीं सर आपने हमको बाय किया है। ठीक है, आप पूछोगे नहीं तब तक हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने लोग हैं, हमको याद भी नहीं रहेगा ना। वैसे तो डेटा शीट है, लेकिन बार बार सबको फोन करके तो ही नहीं पूछा जाएगा सर आपका ब्रांड चल रहा है कि नहीं चल रहा, आपके पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कि नहीं आ रही। सर आपको है, आप डिस्कस करो, हम 24 से 48 घंटे में सॉल्व करेंगे। आपको कोई समस्या आ रही है, संडे है, आज छुट्टी है, मैं फोन नहीं उठाता हूँ संडे को, एक दिन बिल्कुल घर के लिए रखता हूँ, उस दिन नहीं उठाऊंगा फोन। सुबह मंडे से 11 बजे से ऑफिस में बैठूंगा और शाम के 6 बजे तक ऑफिस में रहूंगा, 7 बजे तक मैक्सिमम। तो अगर इस पीरियड में अगर आप फोन करेंगे तो मैं या मेरी टीम या जो भी अवेलेबल होगा, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जरूरी नहीं कि ऋषभ जी ही हर समय जवाब दें, आपको जवाब मिलेगा। आप व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, आप फोन के थ्रू फोन कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल के थ्रू भी विद टाइम लेके कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मिलाओगे तो मतलब हम उठा ही लेंगे। ठीक है सर, बहुत सारी चीजें। अब देखो, मैं वीडियो बन रहा है, मैं मीटिंग में हूँ, मैं फोन नहीं उठा सकता। करेक्ट है, मैंने साइलेंट करवाया आप सबका फोन, राइट? मैंने भी अपना फोन साइलेंट किया हुआ है। तो अब हर समय ये सोचूं कि वीडियो के दौरान मैं किसी के साथ बैठ के मीटिंग में हूँ या वीडियो बन रहा है तो मैं फोन उठा लूं, तो इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर मी। आपको हमेशा मेरे से बात करने के लिए समय लेना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि मैं सर सबको ही समय बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा टाइम दिन का फिक्स है, ठीक है? तो वो सबके लिए थोड़ा 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 बचेगा, तभी होगा। ठीक है जी, थैंक यू सर इतनी दूर से आने के लिए। हम वीडियो को यहीं रैप अप कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर्स हैं, आप कांटेक्ट करिए। सर फिर लास्ट चीज, कोई सवाल बचा है हम इसको बस कंक्लूड कर रहे हैं अभी वीडियो को। बाकी क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर कोई सवाल हो सकता है मेरे दर्शक तक उसका मैं जवाब पहुंचा पाऊं, ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो, आपका भी हो। नहीं, कोई भी सवाल रह गया हो, मतलब सेल्स से लेके कोई सवाल नहीं, मैन्युफैक्चरिंग अभी हम लोग आपको लाइव ट्रेनिंग करेंगे, तो उसकी अभी हम लोग आपको दिखा रहे हैं। सेल्स से लेके तो कोई सवाल नहीं है, मेन मुद्दा सेल्स है सर। सेल्स है, ठीक है। बनाना तो कोई भी सिखा सकता है, बेचना सब नहीं सिखा सकते। दूसरों से फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं दोनों चीजों को हैंड टू हैंड लेके चलें, दूसरों से अच्छा बना के भी दें और अच्छी सेल्स की भी नॉलेज दें, ताकि आप ग्रो करें।
मुद्दा यही है दोस्त, पहले ही मैंने आपको बोला आपका फायदा। देखो बिजनेस इज ऑलवेज विन विन। करेक्ट। ठीक, मैं सर्विस प्रोवाइडर भी हूँ, मैं केमिकल प्रोवाइडर भी हूँ, मैं नॉलेज प्रोवाइडर भी हूँ आपके लिए। तो मेरा बिजनेस तब होगा जब मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोग को नॉलेज बांटूंगा। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। और आपका है होगा जब आप उस नॉलेज को लेंगे और उससे आप ग्रो करेंगे। करेक्ट। ठीक है, मेरे ग्रो किए हुए कस्टमर्स ही मेरा पूंजी है, आप समझ लीजिए फ्यूचर की। तो आप जब फ्यूचर में ग्रो करेंगे तो आप 4 लोगों को और बताएंगे मेरे लिए, या लोग वैसे भी देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो कोशिश हम लोग यही कर रहे हैं कि रियलिस्टिक चीजों को रखें, सिंपलिस्टिक चीजों को रखें, लोगों तक पहुंचे और उनकी मदद करें। करेक्ट। ठीक है, आप कभी भी आओगे यहाँ पे टाइम लेके, जो टाइमिंग्स में आओगे आप देखोगे यहाँ पे हमेशा ट्रेनिंग चलती रहेगी। डेली ट्रेनिंग का मैंने छोड़ दिया, पहले क्या होता था हम लोग वीकली और मंथली ट्रेनिंग करते थे, अभी मैंने डेली ट्रेनिंग खोल दी है। ठीक है, क्योंकि हर बंदा हर समय अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो अब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आओ। आज आप फ्री हो, एक दिन में मेरे पास 25 लोग भी आ रहे हैं, एक दिन में 5 भी आ रहे हैं, एक दिन में 2 भी आ रहे हैं, एक दिन में 10 भी आ रहे हैं, तो मेरे पास हर समय कोई ना कोई ट्रेनिंग ले रहा है। करेक्ट। तो ट्रेनिंग लेने के लिए हमने पहले ऐसा होता ना वेबिनार करते थे, तो वेबिनार इसलिए करते हैं कि एक साथ मैं 100-200 लोगों से कनेक्ट हो जाता हूँ वाया फोन। तो वो इस वजह से उनके लिए भी इजी होता है जो नहीं आ पा रहे हैं। और बाकी सेमिनार्स साल में मैं एक कर रहा हूँ, इसीलिए डेली ट्रेनिंग इसीलिए खोल दी है कि कभी भी आ जाओ आपके सहूलियत के हिसाब से। बिल्कुल। तो ये तीनों मोड्स हैं। अगर ट्रेनिंग लेनी है, सर्टिफिकेशन हम लोग देते हैं। आज भी आप जब ट्रेनिंग लेंगे तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक मेंबरशिप आपको कार्ड दिया जाएगा, आपने मेंबरशिप ली है, और ये पूरे साल तक आप उस मेंबरशिप का फायदा उठाएंगे। कैसे? आप एक प्रीमियम ग्रुप में मेरे साथ ऐड हो जाएंगे फोन के थ्रू। ठीक है, उसमें आपको रेट्स भी मिलेंगे। मान लीजिए आज किसी चीज का रेट कम हुआ, ठीक, तो वो सबसे पहले प्रीमियम को जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो सबको जाएगा। और वैसे भी हमारे दूसरों से रेट बहुत कम है। आप जब दिल्ली से रेट ले लो, पहले आप रेट लो, सब जगह से रेट लो, मैं सभी से कहता हूँ रेट ले लो, दिल्ली से रेट लो, पटना से रेट लो, कहीं से भी रेट लो, और हमारे यहाँ से रेट ले लो। जब आपको लगे कि हमारे यहाँ के रेट जेन्युइन है, दूसरों से कम है, तब आप माल मंगाओ। क्वालिटी एश्योर्ड कर रहा हूँ कि 1 ग्राम दूंगा, चाहे 100 किलो दूंगा, चाहे 10 किलो दूंगा, क्वालिटी सबकी प्रीमियम रखी है। क्वालिटी में हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। कंपनी का माल है तो कंपनी की बोरी सील पैक होगी। करेक्ट। हमारा माल है तो हमारा क्वालिटी एश्योर्ड टेस्टेड होगा। ठीक है, सही है। आप ग्रो करो, इसका एश्योरेंस हमने रख दिया है। मैंने एक सिस्टम बना रहा हूँ बस और कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी टीम उस सिस्टम को चलाए। करेक्ट। ठीक है, और कहीं पे सिस्टम में फॉल्ट आता है, मेरे तक बात आती है, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको रेक्टिफाई भी करूँ। क्योंकि देखिए सिस्टम जब कहीं पे भी बनता है, देश का भी सिस्टम है, तो ऐसा नहीं है कि फॉल्टी नहीं है, चाहे किसी भी देश का हो। करेक्ट। ठीक है, तो मोदी जी भी एक सिस्टम बना रहे हैं देश में, इसका मतलब नहीं कि वो फुल प्रूफ है, या फलाना बना रहा है कोई सिस्टम, जो बाइडेन सिस्टम बना रहे हैं अमेरिका में, तो फॉल्टी नहीं है, ऐसा नहीं है। हम सर बहुत छोटे आदमी हैं, फिर भी हम सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। 100 के 100 लोगों को फिर भी खुश कोई नहीं कर सकता। ठीक है, 90% भी अगर मैंने सक्सेसफुली लोगों का फायदा पहुंचा दिया, तो मैं सोचूंगा मैंने बहुत बढ़िया काम किया देश में। मैं 100 के 100 लोगों को खुश नहीं कर सकता। 2-4 सर होते ही हैं कि जो कहीं पे भी खुश नहीं होते। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि बल्क में जाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कनेक्ट करूं, उन लोगों को फायदा पहुंचाऊं। बिल्कुल। ठीक है, तो हम वीडियो को अभी कंक्लूड कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। थैंक यू।